चलिए जानते हैं जापान की ओकीको गुड़िया की सच्ची और डरावनी कहानी। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो शायद कभी टूटना ही नहीं चाहिए था। ये कहानी शुरू होती है 1918 में जापान से, एक भाई के अपनी बहन के लिए प्यार से। घर में पैसे नहीं थे, फिर भी भाई इकीची ने अपनी बहन किकुको के लिए पैसे जोड़े। किकुको इतनी खुश हुई कि उसने गुड़िया का नाम ओकीकू रख दिया और फिर वो दोनों कभी अलग नहीं हुए। पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। मलेरिया से किकुको की मौत हो गई। ओकीकू पकड़े हुए। परिवार ने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर की एक खास जगह पर रख दिया। और यहीं से वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जल्द ही परिवार ने गुड़िया में एक अजीब बदलाव देखना शुरू कर दिया। उसके काले बाल अपने आप बढ़ रहे थे, बिल्कुल इंसानी बालों की तरह। मां ने उसके बाल काट दिए, पर बाल और तेजी से बढ़ने लगे, जैसे गुड़िया को गुस्सा आ गया हो। अब घर में डरावने सपने, गुड़िया का हिलना, ऐसी कई अजीब चीजें होने लगीं। इन सब से तंग आकर पिता ने गुड़िया को एक खेत में ले जाकर दफना दिया। उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। पिता ने जब दरवाजा खोला तो सामने ओकीको गुड़िया खड़ी थी। अचानक गुड़िया के बाल सांप की तरह पिता के गले से लिपट गए। तभी इकीची जोर से किकुको को चिल्लाया और गुड़िया शांत हो गई। परिवार समझ गया ये पीछा नहीं छोड़ेगी। पूरे 20 साल तक परिवार इस खौफ में जिया, खासकर किकुको के जन्मदिन पर। आखिरकार हारकर उन्होंने गुड़िया को मन्नेनजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया। ओकीकू आज भी उसी मंदिर में है। लोग उसे देख तो सकते हैं, पर फोटो नहीं खींच सकते। लगभग 100 सालों से मंदिर के पुजारी आज भी नियमित रूप से गुड़िया के बाल काटते हैं। लेकिन अब गुड़िया में एक नया और भी ज्यादा खौफनाक बदलाव आ रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि अब उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसमें दांत उग रहे हैं। तो क्या ये सच में एक बच्ची की आत्मा है या कुछ और भी ज्यादा पुराना और भयानक?